गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हमने देखा था द इंफॉर्मेशन अबाउट पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेस. We also saw that basically there are two types of power resources, conventional and non-conventional. So in today's lecture, continuing with the fourth chapter of geography, mineral and power resources, we will see about the conventional and non-conventional energy resources in detail. कन्वेंशनल रिसोर्सेस वो होते हैं जो बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं. The two main conventional sources of energy are firewood and fossil fuels. Now let us see how firewood is used. Firewood ज़्यादातर विलेजेस में कुकिंग और हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. हमारे कंट्री में 50% से भी ज़्यादा एनर्जी जो विलेजेस में तो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फायरवुड. फायरवुड इजीली अवेलेबल है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली इन द विलेजेस. बट इट ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. फायरवुड को कलेक्ट करने में टाइम लगता है. फायरवुड से एयर पोल्यूशन भी फैलता है. फायरवुड को जब सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने से डिफॉरेस्टेशन प्रमोट होता है, क्योंकि जो वुड होता है उसको पाने के लिए द फॉरेस्ट्स हैव टू बी कट, सो इट एनकरेजेस डिफॉरेस्टेशन. तो अब हम देखते हैं अबाउट द अनदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स. प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स जो सालों से अर्थ में बेरिड होते हैं, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स के मेन सोर्सेस होते हैं. ये रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, so we must use it carefully and not waste it. So now let us see how coal is useful and from where do we get it. कोल सबसे ज़्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है. ये हीटिंग और कुकिंग पर्पसेस में यूज़ होता है. कोल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है. स्टीम इंजन में भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल ही यूज़ होता है. कोल से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे थर्मल पावर कहते हैं. जो कोल हम अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले बन गया था. बड़े प्लांट्स के रिमेन्स जब अर्थ में दब जाते हैं तो ओवर द ईयर्स हीट और प्रेशर की वजह से ये कोल में चेंज हो जाते हैं. इट अकर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. द 4 varieties of coal are anthracite, bituminous, lignite and peat. Anthracite is the finest variety of coal which contains 90% carbon. वर्ल्ड में चाइना, जर्मनी, यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में कोल अवेलेबल है. इंडिया में कोल रानीगंज, धनबाद, चरिया, बोकारो और गिरिडीह में मिलता है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के संगारेनी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कोरबा और उड़ीसा के तलचेर में भी कोल के न्यू डिपॉजिट्स पाए जाते हैं. इंडिया में कोल प्राइमरीली आयरन एंड स्टील और रेलवे इंडस्ट्री में
So now let us see some information about petroleum. पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल का वन ऑफ द मेन सोर्स है। पेट्रोलियम एक थिक ब्लैक लिक्विड है और पेट्रोलियम वर्ड दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर से मिलता है और इसको कोस्टल और ऑफशोर एरिया से ड्रिल करके निकाला जाता है। ये क्रूड यानी कि अनरिफाइंड ऑयल को रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां उसे रिफाइन यानी कि उसके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद हमें डीजल, केरोसिन, वैक्स, पेट्रोल, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स जैसे प्रोडक्ट पेट्रोलियम की रिफाइन करने से मिलते हैं। पेट्रोलियम और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल है। पेट्रोलियम को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। वर्ल्ड में पेट्रोलियम ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई और बहरीन में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, चाइना, लीबिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। इंडिया में आसाम के दिग्बोय में, मुंबई के बॉम्बे हाई में और कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा रीजन में पेट्रोलियम पाया जाता है। अब हम नेचुरल गैस के बारे में जानेंगे, जो एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स consisting mainly of methane gas. It may also occur with petroleum or it may also occur independently. Natural gas डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ होता है। नेचुरल गैस घरों में भी और इंडस्ट्री में भी दोनों जगह यूज़ होता है। नेचुरल गैस एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी दैट इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी यूज़ होता है। सीएनजी एक इको फ्रेंडली फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन कम होता है। यूएसए नेचुरल गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। द अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर मेक्सिको, नेदरलैंड्स, रशिया, ईरान, रोमानिया एंड इन इंडिया नेचुरल गैस गुजरात के ऑफशोर ऑयल फील्ड्स में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में पाया जाता है। राजस्थान और त्रिपुरा में भी नेचुरल गैस के कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हाइडल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी वाटर से भी जनरेट होती है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइडल पावर प्लांट्स में जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉलिंग वाटर यानी कि हाइट से नीचे फ्लो होते हुए पानी के फोर्स से जनरेट होती है। पावर का ये सोर्स पॉल्यूशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्रोसीजर सिंपल है। वाटर इज कलेक्टेड इन डैम्स और बाय ब्लॉकिंग रिवर्स। This water is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over the turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity, and this electricity that is produced is called hydroelectricity. हाइडल पावर में से वर्ल्ड की 1/4 एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना वर्ल्ड के हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। In India, hydel power is developed and generated by several multi-purpose projects like Bhakra Nangal, Damodar Valley Project, Hirakud, Rihand, Tungabhadra, Chambal, Kosi, Mahatma Gandhi Project situated on Jog Falls and Sivasamudram on Kaveri River in Karnataka. There are several hydel power projects even in the foothills of Himalayas and in the Western Ghats. Good morning students. Previous lecture में हमने conventional sources of energy के बारे में देखा. अब हम देखेंगे something about the non-conventional sources of energy. Fossil fuels बहुत तेजी से यूज़ हो रहा है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स के अमाउंट में कमी आ सकती है। अगर इसी तरह हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रहे तो जल्द ही ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये फ्यूल्स पोल्यूशन फैलाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। जो सोर्सेस ट्रेडिशनल हो और बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं किए जाते उसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहे जाते हैं। उसका यूज़ रीसेंट ओरिजिन का ही है। दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन एंड कैन बी रिन्यूड ईजिली। In this category, the major forms are wind energy, solar energy, tidal energy, geothermal energy, and nuclear energy. Now let us see about each one of them in detail. So now let us see something about solar energy. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे सोलार एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उन्हें सोलार सेल्स में ट्रैप की जाती है, यानी कि सेव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सेल्स जिसमें सोलार एनर्जी स्टोर करते हैं उसे सोलार पैनल से जॉइन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे हीटिंग और लाइटिंग के लिए यूज़ की जाती है। जिस कंट्रीज़ में सनशाइन बहुत है, मतलब कि जो कंट्रीज़ ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, वहाँ सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। सोलर एनर्जी सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स और सोलर ड्रायर्स में यूज़ होती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी ट्रैफिक सिग्नल्स और कम्युनिटी स्ट्रीट लाइट्स यानी कि कम्युनिटी। अगर हम सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस की बात करें तो सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, यानी ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। साथ ही ये एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे पोल्यूशन, इसके यूज से पोल्यूशन नहीं होता। पर एक डिसएडवांटेज ये है कि सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। वी शुड एनकरेज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब बात करते हैं अनदर very important source of non-conventional energy, that is wind energy. Wind एक inexhaustible यानी कि unlimited source of energy है। Wind is available in abundance around us. ये wind mills को rotate करती है। काफ़ी टाइम पहले से ही अनाज ग्राइंड करने के लिए और पानी निकालने के लिए wind mills को यूज़ किया जाता था। मॉडर्न टाइम्स में विंड मिल्स जनरेटर्स से कनेक्टेड होते हैं और हाई स्पीड विंड मिल्स को रोटेट करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स कोस्टल एरियाज के आसपास वाले एरियाज में सेटअप होते हैं या फिर माउंटेनियस एरिया में होते हैं।
विंड मिल्स ऐसे एरिया में सेटअप करते हैं जहां बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करते हैं। विंड एनर्जी एक क्लीन, सेफ और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर विंड एनर्जी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। विंड फार्म्स डेनमार्क, यूके, यूएसए, जर्मनी, नेदरलैंड्स और चाइना में है, जहाँ पर विंड एनर्जी बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। विंड फार्म्स डेनमार्क, यूके, यूएसए, जर्मनी, नेदरलैंड्स और चाइना में है, जहाँ पर विंड एनर्जी बहुत बड़े स्केल पर। इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विंड मिल्स सेट। तो अब हम देखेंगे द अनदर सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई से जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। The process of disintegration of radioactive elements is called nuclear fission, and it releases abundant amount of energy. This energy is used to generate electricity in nuclear power stations. न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लार्ज क्वांटिटी में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर न्यूक्लियर पावर एक एक्सपेंसिव सोर्स है और उसको जनरेट करने में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। यूएसए और यूरोप न्यूक्लियर एनर्जी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। इंडिया में भी राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के लार्ज डिपॉजिट्स है और केरला में थोरियम डिपॉजिट्स है। अगर हम इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें तो इंडिया में कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटक, इन्हीं जगहों पर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस लोकेटेड है। तो अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी वह एनर्जी है वो जो हमें अर्थ से मिलती है। अर्थ से रिलीज होने वाली हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे हम अर्थ के डीप लेयर्स में जाए, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। कभी कभी यही हीट एनर्जी हॉट स्प्रिंग्स का फॉर्म ले लेती है। इसी हीट एनर्जी को पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो हीट एनर्जी जमीन से निकलती है वो स्टीम के फॉर्म में होती है और वह स्टीम टरबाइन चलाने के लिए यूज की जाती है, जिससे पावर जनरेट होता है। ये एनर्जी कुकिंग, बेकिंग और हीटिंग में यूज की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी क्लीन और इको फ्रेंडली सोर्स है, यानी कि नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है और एक इजीली अवेलेबल सोर्स भी है। यूएसए में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में भी लार्ज जियोथर्मल प्लांट्स है। In India, geothermal power comes from geothermal springs. The Himalayan region, the Godavari Valley, and the Son-Narmada Tapi Rift zones have geothermal springs. इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख के पूगा वैली में लोकेटेड है। तो अब हम देखते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। ओशंस के टाइड्स यानी कि ओशन से प्रवाह से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। हाई एंड लो टाइड्स आर यूटिलाइज्ड टू रन टर्बाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
सी के ओपनिंग्स के पास डैम्स बनाकर टाइड्स में से एनर्जी जनरेट की जाती है। डैम्स में टरबाइन्स इंस्टॉल करके टाइडल एनर्जी में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। Big tidal farms are located in Russia, UK, France and the Gulf of Kutch in India. तो अब हम बात करेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस एक गैसियस फ्यूल है। बायोगैस एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट और डेड प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स से बनता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट बायोगैस डाइजेस्टर में बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज होता है और बायोगैस फॉर्म होता है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ये कुकिंग और लाइटिंग के लिए एक एक्सेलेंट फ्यूल है। बायोगैस प्लांट्स से लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी ऑब्टेन्ड होता है और ये मैन्योर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल होता है। बायोगैस एक लो कॉस्ट गैस है। इसे ऑपरेट करना भी बहुत इजी है। इससे बायो वेस्ट यूज़ हो जाता है, पर इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर है जो ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस हीट ट्रैप करते हैं और उससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये सब एनर्जी के सोर्सेज है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। हाउ टू कंजर्व देम, हाउ टू सेव देम। एनर्जी हमारे आसपास ही है, लेकिन इस एनर्जी को यूज में लाना मुश्किल और कॉस्टली भी है। इसलिए हम सबको एनर्जी कंजर्व यानी कि सेव करनी चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। So, we should encourage the use of energy-saving appliances for lighting, cooking and heating in homes, offices and industry. कारपूलिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज जैसे छोटे छोटे मेजर्स से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। Switch off the electrical appliances when not in use. हमें एनर्जी सप्लाई में किसी भी प्रकार के लीकेज को रोकना चाहिए। सिमिलरली किचन में भी हम एनर्जी सेविंग स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। एक्ट नाउ टू हैव अ बेटर एंड ब्राइटर टुमारो।